कहानी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि दूसरे बच्चों जैसा नहीं था। उसे शार्क के साथ ही रहना और खेलना पसंद था, यहाँ तक कि वो अपना सारा दिन शार्क के साथ ही बिताता था। इसीलिए उसके पापा ने उसका नाम शार्क बॉय रख दिया। उसके पापा एक मरीन ऑफिसर थे, इसीलिए उन लोगों को समुद्र के आसपास ही अपना ज्यादा टाइम बिताना पड़ता था। और एक दिन भयंकर तूफान आने की वजह से इनकी बोट तबाह हो गई और शार्क बॉय अपने पिता से बिछड़ गया। लेकिन शार्क बॉय के फ्रेंड्स जो कि शार्क थे, उन्होंने उसे बचा लिया और उसे अपने साथ लेकर जाते हैं और उसके बाद उसे अपनी तरह तैरना और पानी में रहना भी सिखाते हैं। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे उसका शरीर भी शार्क की तरह दिखने लगा था और उसके दांत भी बिल्कुल शार्क जैसे हो गए थे। इसके बाद हमें क्लासरूम में एक मैक्स नाम का लड़का दिखाया जाता है जो कि एक कहानी सुना रहा था, जिसमें वो बताता है कि शार्क बॉय उसे एक समुद्र के किनारे मिला। उसके बाद वो अपने घर उसे लेकर आया और वो शार्क बॉय को कांच के बने एक टैंक में रखा करता था जिसमें पानी भी होता था। उसके बाद उनके पास एक लड़की आई जिसका नाम था लावा गर्ल। वो यहाँ पर शार्क बॉय को लेने आई थी क्योंकि उसे उसके प्लेनेट को बचाने के लिए शार्क बॉय की मदद की जरूरत थी। शार्क बॉय उसके साथ जाने के लिए मना कर रहा था, लेकिन लावा गर्ल के बहुत ज्यादा मनाने के बाद फाइनली शार्क बॉय उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद शार्क बॉय के साथ लावा गर्ल हमेशा के लिए वहाँ से चली गई। लेकिन सभी क्लासमेट्स उसके इस कहानी को सुनकर उसका मजाक उड़ाते हैं और उसी की क्लास में एक लाइरस था जिसकी मैक्स के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी। वो उस पर बहुत हंसता है और ये सब देखकर मैक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद वो सारे बच्चे उस पर कुछ ना कुछ फेंक रहे थे और कहते हैं कि हमने तुम्हें एक ट्रू स्टोरी सुनाने को कहा था। मैक्स कहता है कि ये ट्रू स्टोरी ही तो है, लेकिन वहाँ पर उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था। उसके बाद मैक्स के टीचर उसे बुलाते हैं और कहते हैं सपने देखने चाहिए, लेकिन ऐसे सपने नहीं देखने चाहिए जो पूरे ही ना हो। फिर मैक्स अपनी नोटबुक में लिखता है कि वो सपने देखेगा ही नहीं। और स्कूल के बाहर जाते ही लाइरिस और उसके साथी मैक्स को परेशान करने लगते हैं और उसकी नोटबुक को भी उससे छीन लेते हैं। और फिर मैक्स अपने घर पर आता है और जब वो रात में सो रहा था तो नीचे उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर जाता है तो वहाँ पर उसे मिल्क और टूटा हुआ बिस्किट दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो समझ जाता है कि यहाँ पर लावा गर्ल और शार्क बॉय आए थे। लेकिन तभी वहाँ पर उसके पेरेंट्स आ जाते हैं जो उसे सोने के लिए कहते हैं। अगले दिन जब मैक्स के फादर उसे एक रोबोट का टॉय गिफ्ट करते हैं तो वो उसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि ये तो बेकार है। जिसके बाद वो स्कूल जाता है और अपनी नोटबुक को लाइनस से छीन लेता है। लेकिन जब वो उसे खोलकर देखता है तो उसे पता चलता है कि लाइनस ने उसकी पूरी नोटबुक को खराब कर दिया है, जिसकी वजह से अब वो गुस्से में उसी नोटबुक को लाइनस के ऊपर मार देता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत तेजी से तूफान आता है जिसके साथ वहाँ पर लावा गर्ल और शार्क बॉय भी आ जाते हैं जो कि मैक्स को लेने आए थे। और लावा गर्ल उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, लेकिन मैक्स उससे कहता है कि तुम सचमुच के नहीं हो, मैं जब आंखें खोलूंगा तो तुम गायब हो जाओगे। लेकिन जब मैक्स फिर से अपनी आंखें बंद कर खोलता है तब भी वहाँ से लावा गर्ल और शार्क बॉय कहीं गए नहीं हुए थे। जब मैक्स को उन पर विश्वास हो जाता है तो वो फाइनली उसके साथ उसके प्लेनेट पर चला जाता है उन्हें सेव करने के लिए। और उसके बाद मैक्स को याद आता है कि ये सब तो उसने सपने में देखा ही हुआ था। फिर लावा गर्ल उससे कहती है कि ये सब तुम्हारा सपना ही तो है, तुमने खुद इस दुनिया को बनाया है जो 40 मिनट में खत्म होने वाली है, जिसे हमें किसी भी तरह खत्म होने से बचाना होगा। उसके बाद जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक रोलर कोस्टर दिखता है जिस पर कुछ बच्चे रो रहे थे। जब मैक्स लावा गर्ल से पूछता है कि ऐसा क्यों है, तब उसे बताया जाता है कि रोलर कोस्टर कभी रुकता ही नहीं है, जिसे इलेक्ट्रिक मैन ने खराब कर दिया है, जो कि एक बहुत बुरा इंसान है और उसी को ढूंढकर उन्हें मारना है, जिसके बाद ही हम इस दुनिया को बचा पाएंगे। उसके बाद शार्क बॉय और लावा गर्ल अपनी शक्तियों से उस रोलर कोस्टर को रोक देते हैं और उसी रोलर कोस्टर की मदद से वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो इलेक्ट्रिक मैन भी था। उसके बाद वो लोग इलेक्ट्रिक मैन को देखते हैं जो कि मैक्स का टीचर ही होता है। उसके बाद उन सभी में फाइट होती है। तो पहले तो इलेक्ट्रिक मैन इन पर हावी होता नजर आता है क्योंकि उसकी शक्तियां इन सबसे बहुत ज्यादा थीं। तब लावा गर्ल मैक्स से कहती है कि तुम अपने सपनों को याद करो कि इस इलेक्ट्रिक मैन को कैसे मारा जा सकता है। तब मैक्स इस पर कहता है कि यही तो मेरी दिक्कत है, मैं अपने सपनों को याद ही नहीं रख पाता, इसीलिए तो मैं उन्हें नोटबुक्स में लिख कर रखता हूँ। जिसके बाद इलेक्ट्रिक मैन उन्हें उठाकर अपनी गुफा के बाहर फेंक देता है।
जिस पर लावा गर्ल मैक्स से कहती है कि तुम कुछ भी कर अपने सपनों को याद करने की कोशिश करो, जिस पर मैक्स उससे कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है और मेरी ड्रीम वॉकर भी अर्थ पर रह गई है। और उसके बाद अचानक से वो लोग एक गड्ढे में गिर जाते हैं, जिसके बाद इलेक्ट्रिक मैन को एक आवाज सुनाई देती है। सुनने पर ऐसा लग रहा था कि वो इलेक्ट्रिक मैन का बॉस है और वो आवाज उससे कहती है कि तुमने आखिर उन लोगों को उस गड्ढे में क्यों फेंक दिया। वहां जाने के बाद लोगों को अपने पुराने सपने याद आने लगते हैं और मैक्स को भी जब अपने पुराने सपने याद आ जाएंगे तो उसे पता चल जाएगा कि इस दुनिया को कैसे नष्ट होने से बचाना है। जिसके बाद लावा गर्ल मैक्स को अपने सपने याद करने के लिए आंख बंद करने को कहती है, लेकिन मैक्स जैसे ही आंख बंद करता है उसे भूख लग जाती है और लावा गर्ल इस पर उसे लावा स्टोन खाने के लिए देती है, जिसे खाने के बाद मैक्स के कान और मुंह से लावा निकलने लगता है। लेकिन फिर अचानक से मैक्स को उसके सपने भी याद आने लगते हैं। जिसके बाद मैक्स कहता है कि इस हाथ को मैंने कहीं तो देखा है और ये हाथ वही था जिसे मैक्स ने बचपन में बनाया था, वो वही रोबोट था। जिसके बाद वो लोग उस रोबोट से पूछते हैं कि हम लोग इस दुनिया को कैसे बचा सकते हैं, लेकिन इस पर वो रोबोट उनसे कहता है कि ये तो तुम्हें तुम्हारा सपना ही बता सकता है और कहता है तुम्हें सपने देखने के लिए सोना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर तुम सो नहीं सकते। वो रोबोट उसे एक जगह बताता है जहाँ वो आराम से सो सकता है और वहाँ पर उसे नींद भी आ जाएगी। जिसके बाद वो लोग उस रोबोट की आंखों पर बैठकर दूध और बिस्किट की दुनिया में चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर और चलने के बाद उस रोबोट की शक्तियां खत्म हो जाती हैं। जिसके बाद वो उन तीनों को एक ट्रेन में बैठा देता है, लेकिन जब वो लोग उस ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहे थे और वो ट्रेन नहीं रुकती है, तब वो लोग उसी दुनिया में कूद जाते हैं। अब क्योंकि वो दूध और बिस्किट की दुनिया थी, इसीलिए वहाँ पर उन्हें बहुत बड़े बड़े दूध और बिस्किट नजर आ रहे थे। जिसके बाद लावा गर्ल कहती है कि इन बिस्किट्स को खाने वाले लोग तो बहुत ज्यादा बड़े होंगे। उसके बाद उनके सामने दो बड़े बड़े लोग आते हैं जो कि मैक्स के पेरेंट्स की तरह दिख रहे थे और वो तीनों एक बिस्किट पर खड़े थे और वो आदमी उन बिस्किट्स को उठाकर खाने ही वाला था, लेकिन ये तीनों फुर्ती से नीचे कूद जाते हैं। लेकिन उसके बाद मैक्स को नींद आने लगती है और उसकी नींद आते ही शार्क बॉय की शक्तियां बढ़ने लगती है और वहाँ पर इलेक्ट्रिक मैन भी आ जाता है जो कि उन पर हमला करने लगता है। जिसके बाद लावा गर्ल मैक्स को उठा देती है और वो लोग किसी तरह केले की बोट बनाकर वहाँ से भाग निकलते हैं। जिसके बाद लावा गर्ल मैक्स से कहती है कि तुम दिन में भी सपने देख सकते हो। उसके बाद मैक्स सपने देखता है और उनकी ड्राइंग कर उन्हें बताता है और वो दरअसल एक क्रिस्टल ग्लास था, जिसे देखते ही शार्क बॉय कहता है कि ये तो क्रिस्टल ग्लास है, इसकी मदद से हम पूरी दुनिया को फ्रीज भी कर सकते हैं। अब वो लोग उसे लेने निकल जाते हैं। उनके रास्ते में एक नदी थी और नदी के ऊपर एक आइस का ब्रिज बना हुआ था और जब वो लोग उस पुल को पार कर रहे थे तो लावा गर्ल की गर्मी की वजह से वो पुल टूटने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर इलेक्ट्रिक मैन आकर उन्हें सपनों की गुफा में लेकर जाता है और वहाँ पर वही लाइनस होता है जो कि मैक्स का क्लासमेट था। जिसके बाद उन्हें पता लगता है और उसी ने इन सबको पकड़वाया था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि लाइनस ने मैक्स की नोटबुक के अंदर सब कुछ बदल दिया था, जिसके कारण ये सब हो रहा है। उसके बाद वो इन सबको एक पिंजरे में बंद कर देता है, जिसकी वजह से उनकी शक्तियां कमजोर हो रही थीं। और उसके बाद अचानक से ही शार्क बॉय को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो उस पिंजरे को ही तोड़ देता है और इसी के साथ वहाँ पर लावा गर्ल की बाइक भी आ जाती है और उसी पर बैठकर वो लोग क्रिस्टल ग्लास को लेने चले जाते हैं। लेकिन वो क्रिस्टल ग्लास बर्फ से बने हुए पहाड़ के ऊपर रखा हुआ था, जिसे लेने के लिए शार्क बॉय उसके ऊपर चढ़ता है, लेकिन उसके पास पहुंचने से पहले ही वो नीचे गिर जाता है। जिसके बाद मैक्स अपने ग्लव्स पहनकर उस पहाड़ के ऊपर चढ़ता है, लेकिन उस क्रिस्टल ग्लास को उसकी पोजीशन से हटाते ही वो पहाड़ टूटने लगता है और उसके हाथ से वो क्रिस्टल ग्लास छूट जाता है। लेकिन खुशकिस्मती से लावा गर्ल उस ग्लास को पकड़ लेती है, लेकिन इसी दौरान लावा गर्ल आइस से फ्रीज हो गई थी और इधर आइस क्वीन के गार्ड्स आते हैं और वो लोग आइस क्वीन के पास लेकर उन्हें चले जाते हैं, जहाँ पर आइस क्वीन उनसे पूछती है कि तुमने उसे लेने की कोशिश ही क्यों की, क्योंकि इसे सिर्फ मैं ही पकड़ सकती हूँ और अगर कोई और पकड़ने की कोशिश भी करेगा तो वो फ्रीज हो जाएगा। जिसके बाद वो तीनों कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो, लेकिन आइस क्वीन के फादर कहते हैं कि वो यहाँ से जा नहीं सकती क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत ही ज्यादा बुरी है। जिसके बाद मैक्स उसे बहुत ज्यादा फोर्स करने लगा, लेकिन आइस क्वीन उससे कहती है कि अगर तुमने मेरे एक सवाल का जवाब दे दिया तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ।
जिसके बाद आइस क्वीन उनके सामने बहुत सारे क्रिस्टल ग्लास रख देती है और उनसे पूछती है कि चलो बताओ इसमें से असली क्रिस्टल ग्लास कौन सा है। इस पर मैक्स आइस क्वीन से कहता है कि वो असली वाला क्रिस्टल तुम्हारे गले में है। इससे वो आइस क्वीन उससे वो क्रिस्टल अपने गले से उतार कर दे देती है और उसे लेकर वो लोग इलेक्ट्रिक मैन के पास चले आए थे। लेकिन यहाँ पर वो आइस ग्लास काम ही नहीं कर रहा था, क्योंकि वो आइस ग्लास केवल क्वीन से ही चलता था और ये बात उसने पहले भी मैक्स को बताई थी। इसके बाद जब शार्क बॉय को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो बर्फ को पिघलाकर नीचे पानी में कूद जाता है, जिसके बाद इलेक्ट्रिक मैन उसी पानी में करंट छोड़ देता है, जिसकी वजह से शार्क बॉय वहीं पर बेहोश हो जाता है और उसे बचाने के लिए लावा गर्ल भी उसमें कूद जाती है और लावा गर्ल शार्क बॉय को बचाकर बाहर ले भी आती है। लेकिन लावा गर्ल का भी उस पानी में बहुत बुरा हाल हो गया था। जब शार्क बॉय को होश आता है तो वो लावा गर्ल को उठाकर ज्वालामुखी में फेंक देता है, जिसकी वजह से लावा गर्ल की शक्तियाँ और भी बढ़ गई थी और यहाँ पर और इधर मैक्स की भी शक्तियाँ बढ़ गई थी। अब वो दिन में भी सपने देखने लगा था, जिसके बाद मैक्स अपने उसी बुरे फ्रेंड लाइनस के पास जाता है और उससे लड़ने लगता है। लेकिन फिर मैक्स उसके चेहरे पर कोई चीज फेंकता है, जिसकी वजह से उसका सर बहुत बड़ा हो चुका था और इधर शार्क बॉय इलेक्ट्रिक मैन को पानी में छुड़वा देता है और वहाँ पर बहुत सारे शार्क से उस पर अटैक भी करवा देता है। और इधर मैक्स अपने दोस्त लाइनस से कहता है कि लड़ने से कोई फायदा नहीं, हम सब एक साथ भी रह सकते हैं और तुम्हें अपने खुद के सपने देखने चाहिए, तुम्हें दूसरे के सपनों में जाने की जरूरत नहीं। लाइनस उसकी बात सुनकर उससे हाथ मिलाने ही वाला था, लेकिन तभी उसका फ्रेंड नीचे गिर जाता है। लेकिन मैक्स सही समय पर उसे बचा लेता है और वो दोनों साथ में बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर इलेक्ट्रिक मैन आता है और वो लाइनस से कहता है कि तुम धरती पर रहकर क्या करोगे। जिसके बाद लाइनस इलेक्ट्रिक मैन से कहता है कि मैं वहाँ पर जाकर एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन बनूंगा। जिस पर इलेक्ट्रिक मैन लाइनस से कहता है कि तुम अर्थ पर कभी एक अच्छे इंसान बन ही नहीं सकते। और इतना कहते ही इलेक्ट्रिक मैन वहाँ से अपनी असली दुनिया में चला जाता है, यानी कि मैक्स की असल दुनिया में। और यहाँ पर मैक्स को भी अपनी असल दुनिया में जाना था, जिसके लिए वो काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपनी सपनों की दुनिया से उठ ही नहीं पा रहा था। जिस पर लावा गर्ल उससे कहती है कि अगर तुम अपनी आंखों को 3 बार खोलोगे और बंद करोगे तो तुम अपनी असली दुनिया में पहुंच जाओगे। और वो लावा गर्ल के कहने पर कुछ ऐसा ही करता है और अपनी असली दुनिया में पहुंच जाता है। और अब वो अपने क्लासरूम में था, जहाँ पर वो इलेक्ट्रिक मैन भी था। और फिर मैक्स अपने टीचर से कहता है कि ये देखो, ये इलेक्ट्रिक मैन है। और मैक्स कहता है कि ये एक बहुत बुरा इंसान है। जिस पर इलेक्ट्रिक मैन उससे कहता है कि कोई अच्छा बुरा इंसान नहीं होता, वो तो अपने ऊपर होता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा। और इधर मैक्स के पेरेंट्स भी उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आता है और वो लोग उसी में फंस जाते हैं। जिसके बाद शार्क बॉय और लावा गर्ल उन्हें मिलकर बचाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर वो इलेक्ट्रिक मैन भी आ गया था। जिसके बाद मैक्स सबसे कहता है कि हमें उस आइस क्वीन को ही बुलाना होगा, वही इसे फ्रीज कर सकती है। जिसके बाद वहाँ पर आइस क्वीन आकर उसे फ्रीज कर देती है। और इसी के साथ अब सब लोग अच्छे अच्छे सपने देखने लगे थे और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।